नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वोटर आईडी में 2 ईपिक नंबर है, कहीं दूसरा ईपिक नंबर फर्जी तो नहीं। जी हां, इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। हाँ बिल्कुल, आप देख ही रही हैं कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि उन वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, नाम तो है और जो तेजस्वी यादव ईपिक नंबर बता रहे हो गलत है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने ईपिक नंबर को लेकर फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने जांच भी शुरू कर दी है और एक नंबर वैध है जबकि दूसरा रिकॉर्ड में मिल ही नहीं रहा है। तो शनिवार को आपको पता है तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था और कहा था कि मतदाता सूची में उन्होंने अपना नाम खोजा लेकिन वो मिला नहीं। इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तुरंत जानकारी साझा कर दी और दावा किया कि तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में है। तो फिर अब दूसरा मामला उठ गया जी। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब ये बात सामने आई कि तेजस्वी यादव के पास एक नहीं बल्कि 2 ईपिक नंबर हैं। इससे मामला और उलझ गया है और चुनाव आयोग ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। अब चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के 10 सवालों को फैक्ट चेक में भ्रामक बताया है और चुनाव आयोग के अनुसार तेजस्वी यादव ने 2020 में नामांकन के समय अपने शपथ पत्र में ईपिक नंबर जो डाला है, जिसका उपयोग किया था, वह नंबर पर उनका आईडी कार्ड है। यह नवंबर 2015 से उनके नाम से जुड़ा हुआ है और 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में भी उनका नाम इसी नंबर के साथ दर्ज है। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ईपिक नंबर बताया है वो दूसरा है जिसकी जांच की जा रही है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि यह नंबर उसके रिकॉर्ड में कहीं मौजूद नहीं है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या होगा। सर, तो अब ये ईसीआई जो सूत्रों के मुताबिक इस मामले में 10 साल पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे, तो अब खंगाले गए हैं, तो अब इस पर क्या बोला? हाँ, तो रिकॉर्ड खंगाला चुनाव आयोग ने कह रहा है कि 10 साल के रिकॉर्ड में कहीं ये दूसरा ईपिक नंबर है ही नहीं और न ही कोई दस्तावेज मिला है। आयोग ने भी कहा है कि यह बहुत संभव है कि दूसरा ईपिक नंबर कभी आधिकारिक रूप से बनाया ही नहीं गया हो, मतलब फर्जीवाड़े की आशंका जता रहा है। अब आयोग इस नंबर की हकीकत जानने के लिए गहराई से जांच कर रहा है कि कहीं यह फर्जी दस्तावेज तो नहीं है। अगर ऐसा साबित होता है तो मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है और कानूनी दांवपेच में तेजस्वी यादव फंस सकते हैं। सर, तो अगर दूसरे ईपिक नंबर को लेकर फर्जीवाड़ा साबित होता है तो तेजस्वी यादव के लिए यह कानूनी संकट खड़ा हो सकता है? बिल्कुल, तेजस्वी यादव के लिए यह कानूनी संकट खड़ा हो सकता है। अगर आयोग की जांच में यह साबित होता है कि फर्जी ईपिक नंबर के जरिए दोहरी पहचान बनाई गई है तो यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत गंभीर कानूनी अपराध भी है। तो कुछ भी हो सकता है। चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई भी फैसला ले सकता है और ईपिक नंबर वह विशिष्ट पहचान संख्या है जो हर मतदाता को जारी की जाती है। यह नंबर हर व्यक्ति के लिए बहुत अनमोल होता है और एक ही व्यक्ति के पास 2 ईपिक नंबर होना बहुत गैरकानूनी माना जाता है। तो सर, यह मामला अब केवल चुनाव आयोग की तकनीकी जांच तक सीमित नहीं रहेगा या फिर उससे आगे भी निकलेगा? अब देखिए, जांच तकनीकी जांच तक ही सीमित रहेगा या आगे बढ़ेगा कहना मुश्किल है। राजनीतिक रंग तो जरूर ये मामला पकड़ रहा है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए कानूनी और नैतिक रूप से बड़ा संकट का कारण बन सकता है। विपक्षी दलों ने इसे लेकर राजनीतिक हमला तेज कर दिया है। चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि जांच पूरी होने तक इस मामले को गंभीरता से देखा जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने अभी तक इस विवाद पर कोई जवाब नहीं दिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और सम्राट चौधरी से लेकर नितिन नवीन तक हमला बोल रहे हैं। अब नितिन नवीन तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बम रखा है चुनाव आयोग पर गिराने के लिए तेजस्वी यादव पर गिरा दिया है। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को घेरने गए थे और खुद गिर गए हैं ईपिक नंबर को लेकर। तो सवाल तो बड़ा है कि भाई एक व्यक्ति के 2 ईपिक नंबर कैसे हो। और शपथ पत्र में जो चुनाव आयोग के पास भरा जाता है 2015 में जो तेजस्वी यादव ने ईपिक नंबर दिया है वो ईपिक नंबर सही है और उस ईपिक नंबर के साथ उनका आई कार्ड भी है। लेकिन उन्होंने अभी जिस ईपिक नंबर को सार्वजनिक किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में
वो तो ईपिक नंबर चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो ये तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, जलसाजी का मामला दर्ज हो सकता है, चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जा सकता है। हालांकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े पद पर हैं, और उनको भी थोड़ा सोच समझ कर कोई आरोप लगाना चाहिए। और इतने बड़े पद पर हैं तो इतनी बड़ी कार्रवाई मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग करेगा। मतलब उन्हें चुनाव लड़ने से तो रोकेगा नहीं, लेकिन भाई अब सवाल तो उठेगा ना कि भाई नैतिकता का सवाल है। आपने बिना सोचे समझे चुनाव आयोग पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, तो विपक्ष कहेगा कि आप तो सर पर जो उंगली उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो तो बेबुनियाद है। अब देखिए, सच्चाई तो यही है कि एनडीए के स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाके में, जहां एनडीए बहुत मजबूत है, वहां ज़्यादा वोटरों के नाम कटे हैं, और जहां महागठबंधन मौजूद है वहां कम वोटरों के नाम कटे हैं। तो अब तो सत्ताधारी दल के लोग सवाल कर रहे हैं कि आपको कैसे पता है कि जो नाम कटे हैं वो आपके समर्थक हैं, हमारे समर्थक नहीं है। क्योंकि ज़्यादा नाम तो एनडीए प्रभाव वाले इलाके के वोटरों के कटे हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीए के नेताओं की चिंता बढ़ जानी चाहिए, और एक दो नेता चिंता जाहिर कर चुके हैं। जेडीयू के सांसद गिरिधारी लाल यादव, दूसरे जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव, वो तो सर की प्रक्रिया पर सवाल भी उठा चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि पहले तो 2 ही नेता बोल रहे थे एनडीए के, चिंता जता रहे थे। अब तो तमाम एनडीए के नेताओं को चिंता सता रही होगी कि भाई हम तो इस फेर में थे कि तेजस्वी यादव के वोटर यादव और मुस्लिम का नाम कटेगा, तो हमारे ही वोटर का नाम कट गया। ये तो वही बात हो गई कि जो बोल रहा था वो बच गया, और जो नहीं बोल रहा था उसी को लपेट लिया गया, वहीं फंस गया। तो अब देखिए क्या होता है। अब विपक्ष तो अभी भी इसको मुद्दा बनाए हुए है, और महागठबंधन ने ऐलान कर रखा है कि बिहार के 9 प्रमंडलों में रैली की जाएगी, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी वाम दलों के नेता शामिल रहेंगे। तो अब इस आंकड़े के बाद, मतलब चुनाव आयोग की जो सूची आई है, नई सूची, उसके बाद अब महागठबंधन अपना कार्यक्रम आगे कंटिन्यू करेगा या फिर कोई बदलाव लाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो सुना कि कैसे तेजस्वी यादव के 2 ईपिक नंबर होने पर अब कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, और इस पर पूरी जांच चल रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।